जय श्री कृष्णा। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अपरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण भगवान से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास कर रही थी। उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत ही क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। एक दिन उसने ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। रात का समय था। वह महल में गया और उसने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बड़े ही बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज प्रेत योनि को प्राप्त हुए और उसी पेड़ पर रहते हुए वहां से आने जाने वालों को परेशान करने लगे, इधर उधर भटकने लगे। एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धौम्य उसी पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान पर विराजमान होकर बैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह असीमित समय पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंडदान करना, पुष्कर में स्नान करना और माघ मास में प्रयागराज में स्नान करना, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति यह सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते वह इन सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करके प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को अपरा एकादशी के व्रत का पालन पूरी निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। तो यह थी अपरा एकादशी की कथा। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने परिवार और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी धर्म का लाभ प्राप्त कर सकें और ऐसे ही व्रत त्योहार और पूजा विधि से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।